Good evening, student. Today we will discuss about a very important chapter of class 10th. बहुत ही important चैप्टर है क्लास 10th का. चैप्टर का नेम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. ये क्लास 10th का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें सब इस चैप्टर के काफी वीडियो हम बनाएंगे क्योंकि चैप्टर लंबा है और सब एक समय पॉसिबल नहीं है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, कई पार्ट बनाएंगे ना. पहला जो पार्ट बनाते हैं इसमें हम समझते हैं हेरिडिटी. व्हाट इज द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. हेरिडिटी क्या है. पहले हेरिडिटी को शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं. इंट्रोडक्शन. फर्स्ट टॉपिक इसका बनेगा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी where collective study about heredity and variation is known as genetics. मीन्स बायो का वो ब्रांच जिसमें हम लोग कलेक्टिव स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन का, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स. बायो का वो ब्रांच जिसमें हम लोग कलेक्टिव स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स. नाउ तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो टर्म आया था जेनेटिक्स, देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था. हु वाज गिव द टर्म जेनेटिक्स? W. Batson was give the term genetics. W. Batson ने क्या किया था, ये टर्म दिया था क्या, जेनेटिक्स. नाउ अब हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट इज द हेरिडिटी. हेरिडिटी है क्या. हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी. या हम ये भी कह सकते हैं कैरेक्टर का जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, वही कहलाता है हेरिडिटी. मींस हेरिडिटी क्या है. हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर from parent to offspring, from parents to offspring is known as heredity. कैरेक्टर का जनरेशन टू जनरेशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना या ट्रांसमिट होना, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी. अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द वेरिएशन. वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन क्या होता है? किसी भी ग्रुप के, ये ध्यान से समझिएगा, किसी भी स्पीसीज के इंडिविजुअल मेंबर में, किसी भी स्पीसीज या किसी भी ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर में या इंडिविजुअल मेंबर के कैरेक्टर में जो चेंजिंग आती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन. वेरिएशन का मतलब होता है चेंजिंग आना. द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. वंस अगेन, द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर अमंग इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. मींस किसी भी स्पीसीज के, किसी भी इंडिविजुअल मेंबर के कैरेक्टर में जो चेंजिंग आती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन. मींस
the differences in the character among individual of species is called वेरिएशन। अब ये वेरिएशन कितने टाइप का होता है? वेरिएशन आर क्लासिफाइड इनटू बेसिकली टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द सोमैटिक एंड सेकेंड इज द जर्मिनल। वेरिएशन टू टाइप का होता है, सोमैटिक, दूसरा क्या होता है? जर्मिनल। सोमैटिक वेरिएशन में क्या होता है? सोमैटिक वेरिएशन वो वेरिएशन है जिससे हमारी बॉडी या हमारी बॉडी में एक्सटर्नल फीचर, जो हमारे बॉडी के कैरेक्टर मतलब बाहर के सेल पे जो चेंजिंग आती है, जिसका हमारे बॉडी के ऊपर इन्वायरमेंट से जो चेंजिंग आती है, उसको हम लोग कहते हैं सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक मतलब होता है हम सेल्स के ऊपर, मतलब बॉडी सेल्स पे या बॉडी के स्किन पे। ये क्या होता है? कलर में भी हो सकता है या हमारे आई के कलर में जो चेंजिंग आती है, जो एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग आती है उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में जो चेंजिंग के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है वो कहलाता है, या एनवायरनमेंट में अगर कोई इंसिडेंस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के ऊपर या हमारे बॉडी में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको हम कहते हैं सोमैटिक वेरिएशन। क्या कहते हैं? सोमैटिक वेरिएशन। ध्यान से सोचिए, समझिएगा, सोमैटिक वेरिएशन आर नॉट हेरिटेबल। मींस सोमैटिक वेरिएशन जो होता है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट नहीं होता। सोमैटिक वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट नहीं होता, बट जर्मिनल वेरिएशन आर हेरिटेबल। जर्मिनल वेरिएशन क्या होता है? ऐसा डिफरेंसेस जो हमारे जर्म के ऊपर होता है, जर्म सेल के ऊपर होता है। ऐसा डिफरेंसेस जो हमारे जर्म सेल के ऊपर होता है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम करते हैं जर्मिनल वेरिएशन, और ये हेरिटेबल होता है। मींस सोमैटिक वेरिएशन आर नॉट हेरिटेबल बट जर्मिनल वेरिएशन इज हेरिटेबल। ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है। तो यहां तक कहीं कोई किसी को डाउट नहीं होगा। हम लोग क्लास 10 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू किए थे आज, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहां पुट होते हैं। पहले हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट का है, इसमें कौन कौन से टर्म या क्या होता है उसकी सिर्फ मीनिंग समझेंगे। कई पार्ट में ये वीडियो बनेगा। पहला जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले डिस्कस किए थे व्हाट इज द हेरिडिटी, या इन विच ब्रांच ऑफ साइंस दे आर स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर कलेक्टिव स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम लोग पूरे कलेक्टिव हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स जो थे ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था पी प्लांट के ऊपर किया था। पी प्लांट का जो बॉटेनिकल नेम है वो है पाइबम सटाइबम। जैसे अभी आप लोग ये पूछेंगे सर व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम, व्हाट इज द बॉटेनिकल नेम। जैसे हम लोगों को का क्या है, हम लोगों का जो जूलॉजिकल नेम है ह्यूमन बींग्स का होमो सैपियंस है, उसी तरह पी प्लांट का भी क्या है? बॉटेनिकल नेम है। चूंकि पी क्या है? प्लांट है, तो इसके लिए भी
बॉटनिकल नेम जो दिया गया वो कहा गया पाइकोसिटाइडो। तो इन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर पी प्लांट के ऊपर मेंडल साहब ने स्टडी किया था। अब क्यों किया था इसके बारे में हम डीपली स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद व्हाट इज द हेरिडिटी, व्हाट इज द हेरिडिटी मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर from parent to offspring, that is called heredity. Once again, transmission of character from parent to offspring, that is called heredity. And what is the variation? The differences in the character among individual of the species, that is called variation. किसी भी स्पीसीज के इंडिविजुअल मेंबर में जो चेंजिंग आती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएशन। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएशन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेरिएशन, फर्स्ट इज द सोमैटिक एंड सेकंड इज द जर्मिनल। सोमैटिक में जो हमारे बॉडी के फिजिकल अपीयरेंस, जो हमारे बॉडी के फिजिकल अपीयरेंस में जो चेंजिंग होती है, जैसे कोई एनवायरनमेंट में चेंजिंग हुई तो उसका हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस टाइप के वेरिएशन को कहते हैं सोमैटिक वेरिएशन। ये ध्यान समझने वाली चीज ये है कि सोमैटिक वेरिएशन आर नॉट इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो क्या है, सोमैटिक वेरिएशन कभी हेरिटेबल नहीं होता, लेकिन जो आपका जर्मिनल वेरिएशन होता है, जो जर्म सेल के अंदर डिफरेंसेस आते हैं उसको हम कहते हैं जर्मिनल वेरिएशन, और ये हेरिटेबल होता है। आई थिंक यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। कुछ टर्म्स, सम टर्म्स यूज इन हेरिडिटी एंड वेरिएशन। कुछ ऐसे टर्म हैं जिसको हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, जैसे जीन्स। जीन्स क्या होता है, जीन्स क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं तो जीन्स हमारे डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट करते हैं। मींस जीन्स क्या होते हैं, जीन्स हमारे क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स कहां होता है, न्यूक्लियस में होता है। क्रोमैटिन थ्रेड्स होता है, क्रोमैटिन थ्रेड्स क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, उसमें अपना खुद का डीएनए होता है। तो ये डीएनए के ऊपर जो कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीन्स। क्लियर हो गया। मींस ये क्या होता है, जीन्स मतलब क्या कि जीन्स वो चीजें जो हमारे क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट करते हैं, वही कहलाते हैं जीन्स। क्लियर हो गया। सेकंड जो आता है वो आता है अलील्स। अलील्स क्या होता है, अलील्स द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। अल्टरनेट, होमोलोगस का मतलब क्या होता है, पहले ये हम समझ लेते हैं। अलील्स में हम ये समझ लेते हैं कि होमोलोगस जो टर्म आया हुआ है, होमोलोगस जो टर्म आया हुआ है, इसका मतलब क्या है। होमो मींस क्या होता है, होमो मींस होता है सेम, लोगस मींस होता है प्लेस। लोगस मींस क्या होता है, प्लेस। मींस हमारे क्रोमोसोम के ऊपर, या होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब सेम क्रोमोसोम के ऊपर अल्टरनेटिव फॉर्म में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, अलील्स कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, या ये भी कह सकते हैं स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये सब क्या अलील्स हैं। अलील्स के बाद थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है, व्हाट इज द होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, होमो मींस क्या होता है, सेम, जाइगस मींस अलील्स। मतलब किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जो सेम अलील्स प्रेजेंट होते हैं, सेम क्रोमोसोम के ऊपर जो सेम अलील्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम या होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस
इसी के नीचे एक और टर्म आता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है? हेट्रो मींस होता है डिफरेंट, जाइगस मींस अलील्स, मतलब किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जो डिफरेंट अलील्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं? हेट्रोजाइगस। क्लियर हो गया? अब कुछ और टर्म्स हैं, जैसे फिनोटिपिक क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब ये होता है ऐसे कैरेक्टर जिसको हम लोग नेकेड आई के थ्रू स्टडी कर लें। ऐसा कैरेक्टर जिसको हम नेकेड आई के थ्रू स्टडी कर लें या देख सकें, उसको हम कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर। जैसे कलर का होना, ह्यूमन कलर का होना, लेंथ का होना, तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये हम नेकेड आई के थ्रू देख सकते हैं। फिनोटिपिक मींस होता है ऐसे कैरेक्टर जिसको खुली नेकेड आई के थ्रू हम लोग देख सकें। ऐसे कैरेक्टर जिसको हम नेकेड आई या जिस कैरेक्टर के बारे में नेकेड आई के थ्रू स्टडी कर सकें, उसको हम क्या करते हैं? फिनोटिपिक कैरेक्टर। सेकंड जो होता है जीनोटिपिक कैरेक्टर। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप होता है ऐसे कैरेक्टर जो हमारे जीन्स के ऊपर या जो हमारे डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, उस टाइप के कैरेक्टर को क्या करते हैं? जीनोटिपिक कैरेक्टर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यहां तक मींस होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, अलील्स के पहले जीन्स, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये आता है फिनोटिपिक, जीनोटिपिक। ये सारे टर्म जो हैं ये क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर ले रहे हैं क्या होता है डोमिनेंस और क्या होता है रिसेसिव। क्या होता है डोमिनेंस और दूसरा क्या होता है रिसेसिव। तो ध्यान से समझिएगा, मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने पी प्लांट को लिया था। पी प्लांट में कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसकी वजह से उसको उन्होंने चॉइस कर रखा था। पहला जो कैरेक्टर था वो था ये एनुअली प्लांट है, ये एनुअली प्लांट है। सेकंड और बड़े इजी वे में कहीं भी अपने घर के गार्डन में, अपने घर के ऊपर छत पे या कहीं किसी फील्ड में कम स्पेंड यानी कम खर्चे में उसको हम लोग ग्रो करवा सकते हैं। पहला क्या है? ये एनुअली प्लांट है। सेकंड क्या है? कम, इसे हम लोग आसानी से कहीं भी जर्मिनेट कर सकते हैं। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे है पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ, सेल्फ क्रॉसिंग के साथ साथ, सेल्फ क्रॉस के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। अब आप लोग पूछेंगे सर सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है या क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? ये भी तो एक टर्म आएगा, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। मेंडल साहब ने क्या किया था, अब यही टर्म थोड़ा समझेंगे। कई ऐसे टर्म्स आएंगे जैसे डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, या बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है। ये सारा स्टडी कर लेंगे। तो मेंडल साहब ने जो पी प्लांट को चॉइस में रखा था, उन्होंने क्या किया था, सिंगल अपोजिट पेयर के कैरेक्टर, मतलब सिंगल पेयर अपोजिट कैरेक्टर वाले प्लांट को लिया था। मान लीजिए अगर कोई हम एक कैरेक्टर ले पी प्लांट का जो क्या है, प्योर टॉल है, क्या है, प्योर टॉल है, और इसका क्रॉस करा दिया गया प्योर ड्वार्फ प्लांट से। ये क्या है, या इसको हम करते हैं स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, प्योर टॉल, ठीक है। ये क्या है, प्योर ड्वार्फ। अब ध्यान से इस क्रॉस को समझिएगा। ये क्रॉस अगर समझ में आ गया तो आपको इस चैप्टर का बैकबोन समझ में आ जाएगा। सारे बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो इस क्रॉस को ही बनाने में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये क्रॉस जो है यही आपके मोनो हाइब्रिड को भी रिप्रेजेंट करेगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। ये सारी जो चीजें हैं इसी क्रॉस के ही थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे।
तो सबसे पहले इस क्रॉस को बनाना सीख लीजिए। देखिए हम लोग क्या किए थे, पहले प्योर टॉल जो प्लांट लिए थे उसको हम लोग रिप्रेजेंट किए थे कैपिटल टी से। सेकेंड जो आया था वो आया था प्योर ड्वार्फ प्लांट, जिसको हम रिप्रेजेंट किए थे स्मॉल टी से। ये आपका प्योर टॉल प्लांट्स है, ये आपका प्योर टॉल प्लांट्स है, और ये क्या है, प्योर ड्वार्फ प्लांट है। अब इस क्रॉस को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्रॉस को ही ओपन कर देते हैं, क्रॉस को ही ओपन कर देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, कैपिटल टी, और ये क्या आएगा, स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस, कैपिटल टी का क्रॉस इन दोनों के साथ कराते हैं, जैसे ये यहां से ऐसे हुआ और इसका क्रॉस यहां ऐसे करा दिया। सेकेंड जो होगा इसको पकड़ो ऐसे, इसका क्रॉस यहां होगा और फिर इसका क्रॉस यहां हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे F1 जनरेशन में, तो यहां देखिए हाइब्रिड टॉल प्लांट आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। सेकेंड जो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पे भी क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है? मींस सिंगल अपोजिट पेयर वाले कैरेक्टर के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड टॉल प्लांट ट्रांसमिट हुआ। ये जो F1 जनरेशन शो कर रहा है इसमें हाइब्रिड टॉल आया। अब हाइब्रिड टॉल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हाइब्रिड टॉल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से। अब डिस्कशन हो रहा था कि सर सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन ये होता है बेटा, F1 जनरेशन में जो प्लांट आए हैं या F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हुए हैं उसका हम लोग क्या करें, इसी F1 जनरेशन में जो प्लांट है उसी के साथ क्रॉस करवाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है खुद ही जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हुए हैं उन्हीं के प्लांट का आपस में क्रॉस करवा देंगे। जैसे F1 जनरेशन में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिड टॉल प्लांट आए हैं, तो हाइब्रिड टॉल प्लांट का आपस में जब क्रॉस करा देंगे तो इस टाइप के क्रॉस को हम करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको ओपन करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस करा दो ऐसे। ठीक है, अब देखो क्या आता है, अगर हम यहां बॉक्स बना देंगे तो ठीक कैसे आएंगे, इस तरह बना देते हैं बॉक्स भी बनाने आना चाहिए। देख लो कैसे आएगा बॉक्स बनाना। इसको ऊपर लिखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा, ये फीमेल को मल्टीप्लाई करते चलेगा, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है F1 जनरेशन में जो प्लांट आते हैं उसका उसी के प्लांट में उसी कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवा देना, वो कहलाता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, F1 जनरेशन में जो प्लांट आए हैं, सपोज करो अगर ये हाइब्रिड टॉल आया था उसका या तो रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा दें, यानी कि स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवा दें, या फिर प्योर टॉल के साथ करवा देंगे। तो इस टाइप का जो क्रॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब बात ये आती है सर कि व्हाट इज द डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी होना, पावरफुल होना। डोमिनेंट का मतलब ये होता है प्रभावी होना। जैसे अगर एक क्लास में 3 स्टूडेंट है, समझो इस तरह से A B C 3 स्टूडेंट हैं। अब क्या हुआ, किसी भी बुक को लेकर के A और B के बीच में झगड़ा हो गया, तो अगर ये इससे फाइट हुआ तो A अगर इसको क्या है, मार के बराबर कर दिया, ठीक है, तो क्या कहोगे, B के ऊपर A क्या है, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रभावी होना। तो डोमिनेंट का मतलब अब हम जेनेटिक्स के
फॉर्म में समझेंगे कि जब दो अपोजिट कैरेक्टर वाले सिंगल पेयर अपोजिट कैरेक्टर वाले प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं, जैसे प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो इसको फिर ओपन करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये ऐसे देखो टोटल क्या आएगा हाइब्रिड टॉल। अब ये बताया था इसके पहले वाली क्लास में, पहले वाले टॉपिक के बारे में, टोटल क्या आएगा हाइब्रिड टॉल। तो F1 जनरेशन में वही कैरेक्टर ट्रांसमिट हुए हैं, F1 जनरेशन में वही कैरेक्टर ट्रांसमिट हुए हैं जो डोमिनेंट थे। यहां टॉल क्या था, डोमिनेंट था। टॉल का कैरेक्टर क्या था, रिसेसिव के ऊपर डोमिनेंट था, इसीलिए कहा गया ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट मींस F1 जनरेशन में वही कैरेक्टर्स होते हैं जो प्रभावी होते हैं, जो डोमिनेंट होते हैं। रिसेसिव क्या होता है, रिसेसिव का मतलब ये होता है सिंगल अपोजिट पेयर वाले कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाने पे वे कैरेक्टर जो शो होते ही नहीं, मतलब वे कैरेक्टर जो हिडन हो जाते हैं, जो छिप जाते हैं, उसको हम क्या करते हैं रिसेसिव। जैसे यहां ये स्मॉल टी ड्वार्फिज्म का जो कैरेक्टर था वो हिडन हो गया था, वो क्या हो गया रिसेसिव। मींस डोमिनेंट का मतलब ये होता है ऐसे कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में शो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, और जो हिडन होता है वो क्या कहलाता है रिसेसिव कहलाता है। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस को बेटर समझने के लिए इसी क्रॉस, ये जो क्रॉस है पूरी जेनेटिक्स की, आप तो क्लास 10 में हो थोड़ा कम पढ़ोगे, लेकिन ये हम मॉलिक्यूलर बेसिस जब हम जेनेटिक्स 11th 12th में पढ़ेंगे, बीएससी में ही पढ़ेंगे, तो इसका बड़ा लंबा या बहुत डीपली आता है, लेकिन बहुत डीप में दिया हुआ है। अलील्स, ब्लड ग्रुप, कोडोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सारे कैरेक्टर जो दिए हुए हैं, लिंकेज, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, उसी के ऊपर आता है डिसऑर्डर्स ऑफ जेनेटिक्स। पहला होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो ये सारे जो डिसऑर्डर है इसमें कहीं ना कहीं इस क्रॉस का यूज होता है, और जब इस क्रॉस का यूज होगा तो इस क्रॉस क्या है, पूरी जेनेटिक्स की बैकबोन है। तो सबसे पहले तो ये क्रॉस बनाने आना चाहिए, बिना क्रॉस के कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग पहले क्रॉस को ही प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट का मतलब सिंगल अपोजिट कैरेक्टर वाले प्लांट के बीच में अगर क्रॉस करवाएं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ क्रॉस करा दो, इसका इसके साथ। F1 जनरेशन में क्या आएगा, F1 जनरेशन में क्या आएगा, वो आएगा हाइब्रिड टॉल प्लांट, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड टॉल प्लांट आए हैं उसका रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा देना, यानी कि टी के साथ, स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवा देना। ऐसे कैरेक्टर, ऐसे डोमिनेंट कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर आए हैं उसका रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा देना। रिसेसिव क्या है, ये क्या है स्मॉल टी। तो हाइब्रिड टॉल, कैपिटल टी हाइब्रिड टॉल मींस कैपिटल टी स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवा देना। कैसे, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, इसका जब क्रॉस करा देंगे तो हमेशा 1:1 का रेशियो आएगा। कैसे आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आएगा स्मॉल टी, क्रॉस करा दो ऐसे, या ऐसे अगर देखना चाहो तो इसका बॉक्स बना लो, बॉक्स बनाओगे, बॉक्स बना लो ऐसे, स्मॉल टी के ऊपर रखो, कैपिटल टी स्मॉल टी को यहां रखो, मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। जो हाइब्रिड वाला है कितना है, टी 2 आए, यानी कैसे यहां स्मॉल टी इस 2, तो ये कितना है 2:2 का रेशियो आया, कटेगा कितना आएगा 1:1 का रेशियो आएगा। मींस टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाने पे जो कैरेक्टर शो होते हैं वही कहलाते हैं टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, जो हाइब्रिड टॉल प्लांट्स हैं उसका किसी के साथ, इसके साथ क्रॉस करवा दें
वो कहलाता है आपका बैकग्राउंड। तो इतने आपके टर्म यूज हुए हैं आपके इस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम लोग सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जो मेंडल ने दिया था। आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।